एक था राजा। तो राजा था, उसको एक दिन सपना देखने लगा। तो उसमें रात को सोता, तो रात को सोने के समय उनको एक सपना में लगा। तो सपने में उसने देखा कि भाई एक हाथी को कीड़ी खा रही है, चींटी। तो इतने में थोड़ी देर में उसने देखा तो भाई वो चींटी खाते खाते हाथी को खा के पूरा ख़त्म कर दिया। तो उसको नींद में था और एक सपना देखने लगा। तो दूसरा सपना था उसका, उसमें क्या था कि भाई समुंदर था। तो समुंदर सूखा हुआ था और उसमें मछलियां खेल रही थी। तो उसने भाई देखा कि भाई पानी तो बिल्कुल नहीं है, सूखे समुद्र में मछलियां कैसे खेल रही। तो उसको और सपना आ गया तीसरा। तो तीसरा आ गया तो कोई सूखा तालाब था और उसमें पानी की लहर चल रही थी। तो राजा सोचने लगा भाई सूखा तालाब और इसमें पानी की लहर कैसे चल रही। अब इतना ये तीन सपना देख के इनकी आँख खुल गई और नींद से जगा तो अफसोस में पड़ गया। तो उसने सोचा कि भाई चींटी इतनी छोटी होती है लेकिन इतना हाथी बड़ा, और हाथी को पूरा खा लिया। तो कि वो तो टेंशन में पड़ गया। और दूसरा था तो बिगर पानी मछली तो एक पल भी पानी बगैर नहीं रह सकती है, न सूखे समुद्र में मछलियाँ खेल रही थी। तब राजा और अफसोस में ज़्यादा पड़ गया। तो तीसरा उस सूखे समुद्र में पानी की लहरें चल रही थी। तो अब ये इनकी आँख खुल गई, नींद से जग गया। अब इनको अफसोस में दोबारा नहीं तो नींद आ रही है और घुटतियों में पड़ गया। सोचने लगा कि भाई ये कैसा अचंभा एक रंग था। तो अब ये अफसोस में रात का 12-1 बजी थी। तो पूरी रात इसने निकाल दी बैठ के अफसोस में। और सुबह होते ही अपने गांव के आड़ोसी पड़ोसी जो ज्ञानी होता, विज्ञानी था, सबको बुलाया, एक सभा बुलाई। तो उसमें सब जो ज्ञानी था, अड़ोस पड़ोस के सब जो गांव वाले थे, वो आके राजा की सभा में सब बैठ गए। तो राजा सुबह स्नान पानी करके गया सभा में गया। तो पूरा जो गांव था वो सब होल्डा जेट आ गया सभा में। तो अब राजा उनसे पूछने लगा कि मुझे एक रात को सपना आया था। तो सपने में मैंने देखा कि भाई एक हाथी को चींटी खा रही थी, लेकिन चींटी ने हाथी को पूरा खा लिया। तब मैं अफसोस में पड़ गया। और दूसरा सपना था जो सूखा समुद्र मैंने देखा था, उसमें मछलियाँ खेल रही थी। और तीसरा था तो वो एक सूखा तालाब था और उसमें पानी की लहरें चल रही थी। तो उस गांव वालों को पूछा कि भाई आप इतना जो ज्ञानी हो, कोई वैज्ञानी हो, किसी को मालूम है तो इस सपने का छान करके बताओ। तो सब लोग अफसोस में पड़ गए, भाई ऐसा सपना में हाथी चींटी को खा गए तो मालूम ही नहीं तो बोले क्या। तो सब चुपचाप बैठा, कोई जवाब नहीं दे रहा। 10-15 मिनट हो गया। और इतने में एक आदमी था, एक बिल्कुल दुबला पतला, और देखने में ऐसा कोई करीब था बाकी अजीब सा लग रहा था कि भाई ये आदमी, उस पर सब गांव वाले हंसी उड़ाते थे। इतना वो गरीब था और उनकी स्थिति खराब हुई थी। तो वो आदमी खड़ा हुआ कि मैं जवाब दूंगा। तो सब गांव वाले हंसने लगे उनके ऊपर कि भाई ये तो क्या, इनका तो खुद का शरीर तो संभल नहीं पा रहा और जवाब क्या देगा। तो राजा ने बोला कि भाई ठीक है, आप जवाब दे दो। तो पहला सवाल था आपका, हाथी को चींटी खा रही थी। तो इस सपने का मतलब ये है कि जो
ये संसार में दुनिया है ये हाथी की तरह है, और चींटी है तो वो है आत्मा। तो आत्मा है तो इसका मतलब ये है कि अपना जो शरीर इतना बड़ा है उसमें एक आत्मा रहती है, वो सिर्फ चींटी की तरह है। और जो हम लोग किसी पर क्रोध करते हैं या गिलाए करते हैं या किसी पर गुस्सा करते हैं तो उसमें अपना शरीर में कष्ट होता है और शरीर खा जाता है, तो उस शरीर में बीमारी होके और आदमी ख़त्म हो जाता है। तो वो सब आत्मा जब टेंशन में आती है तब आदमी का इतना बड़ा शरीर है उसको खा के ख़त्म कर देती है। तो राजा ने कान पकड़ा कि भाई तो बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा था आपका सवाल, मछलियाँ सूखे जल में तैर रही, तो ये एक अपना जीवन है और इसमें शरीर है ये है समुद्र की तरह। बाकी इसमें क्या है कि जो जीव है वो आता है जाता है, जब आदमी की मौत हो जाती है तो वो जीव निकल के कोई दूसरे जी जानवर में या पशु पक्षी में कहीं भी चला जाता है। तो जीव है उनका सिर्फ आना जाना लगा हुआ रहता है। शरीर है ये तो मिट्टी का है, तो इसमें जब शरीर को अपन सही नहीं चलाते हैं आत्मा को, जब कोई लग जाता है कि भाई अब माया कमाओ कि ये कमाओ, गलत कामों में इंसान लग जाता है और खुदा का नाम नहीं लेता है, नहीं कोई भला काम करता है, तब वो जीव है वो सोचता है कि भाई मैं कहाँ आ गया यहाँ पर जो मुझे गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहा। तो इसका मतलब है कि भाई वो सूखे मतलब समुद्र में मछलियाँ तैर रही थी तो वो तड़प रहा है, उसका जीव सोचता है कि भाई इस इंसान से हम निकल रहा है तो कहीं भले काम के लिए और अच्छा हमको शांति मिले। बाकी ये जो गलत इस्तेमाल करता है तो उसमें उनको तड़पना पड़ता है। तो ये था कि अपने शरीर के प्रति जो जीव के बारे में सपना था। तो तीसरा था जो सूखे समुद्र में और जल की लहर, तो वो था जो एक कोई ढोंगी बाबा है चाहे ऐसा कोई फकीर है जिनको आता कुछ नहीं है और दूसरों को ज़्यादा सलाह देता है, जानकारियाँ देता है कि भाई ऐसे करो, और खुद को नहीं आता है और दूसरों को कहने लगता है। तो उसका है जो कोई भी आता है ऐसे कोई ठगी करके और उनके पास लूट मार करके ले जाता है, तब दुनिया बोलती है कि भाई ये आदमी एक क्या सामान लाया था इसने लहर कर दी। तो उनका मतलब ये है वो जो ढोंगी बाबा कोई ऐसा आता है तो गलत सलत सुना के और उनके पास कोई पैसा वैसा ऐसा कोई ले के जाता है, उसके बाद में उनको कहता है कि भाई सूखे तालाब में जल की लहर। तो वो जो कहने पर आता है उसको एक आत्मा है, आत्मा और परमात्मा, जो परमात्मा है उसके कहने पर लग जाता है इंसान, तब उनको ये भुगतना पड़ता है। तो उसके बारे में कहा गया है कि भाई सूखे तालाब पानी की लहर। तो तीन सपना था ये। तब वो सब जो सभा थी अफसोस में पड़ गई कि भाई ये तो इंसान इतना था लेकिन अपना शरीर खुद का संभल नहीं पा रहा है और कितना बड़ा सवाल कर दिया। तो ये है कि भाई शरीर के बारे में किसी को गर्व की बात होती है, कोई काना है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई कैसा है, तो उसका गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो मिट्टी है, ये तो कहाँ नहीं जाती है, यहाँ सिर्फ ज़मीन में दफन होती है और इसमें जीव होता है, तो उसमें गुण आत्मा में होता है। तो इंसान कितना भी भला सुंदर हो, चाहे हैंडसम हो और
उसमें गुण नहीं है तो कोई काम का नहीं। तो ये है गुण की बात। तो आदमी उतना पतला था, वो तो पहले उसको ऊपर सब पूरी सभा हंस रही थी, लेकिन उसने उस सपने का क्षण किया तब बहुत अच्छा लगा। तो ये बात है, गर्व किसी से नहीं करना। और ये था, पर फिर उसने राजा ने दिया इनाम। और ये था भाई एक सपने की बात। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे बढ़े शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।